हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे, देखो हमने जो पुराने चैप्टर कर लिए थे, ठीक है, उस पे उसके हम क्वेश्चन आंसर जो मॉड्यूल से हम पढ़ते हैं, तो जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मॉड्यूल में ही जो चैप्टर के पीछे आपके देते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसका हम कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है आपका, ठीक है, डिस्कस अबाउट डिफरेंट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि हमें बतानी है कौन कौन सी रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज हैं। रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि दोबारा से जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आती हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर भी यही है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में टोटल 10 आती हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपके मॉड्यूल में कहाँ है इसका आंसर, ये रहा, वेरियस टाइप्स, ये रहा इसका आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मॉड्यूल से बाहर कभी कुछ नहीं आता, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मतलब यही होगा, क्वेश्चन यही होगा, ठीक है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, यानी कि उसमें कौन कौन सी 10 बताई हुई हैं आपके पूरे मॉड्यूल में, ठीक है, ये 10 हैं, ठीक है। तो टाइप है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपका सब कुछ आता है, मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, डीमर्जर, फ्रेंचाइजिंग, स्लम सेल, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जितनी भी हमने पढ़ी हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में टर्म्स जितनी भी पढ़ी हैं वो सब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज कहेंगे आप उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, वो मैं लेके आऊँगी, अपने नोट्स तैयार कर रही हूँ मैं, उसमें लेके आऊँगी सारे, मतलब इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे पूछा गया है, बस आपको इस पे ध्यान देना है। बाकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रैटेजीज ये हैं 10: मर्जर, डीमर्जर, रिवर्स मर्जर, डिस इन्वेस्टमेंट, टेक ओवर, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्लम सेल, फ्रेंचाइजिंग, स्ट्रैटेजिक अलायंस, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल करते हैं। मर्जर, ठीक है, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम जो भी टर्म्स पढ़ते हैं सबको आप क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज है। अब हम बात कर रहे हैं मर्जर की। सबसे पहले क्या आता है मर्जर। मर्जर क्या है? मर्जर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज विच कैन बी मर्ज टुगेदर ईदर बाय वे ऑफ अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन, यानी कि दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, या तो उनका अमलगमेशन हो सकता है या उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। इन दोनों कारणों से वो आपस में दो कंपनियां मिल रही हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज जनरली बाय ऑफरिंग द स्टॉक होल्डर, यानी कि एक कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है वो शेयर होल्डर्स, उसके शेयर होल्डर्स अपना शेयर, अपनी सिक्योरिटीज देते हैं दूसरी कंपनी को, तो उसके स्टॉक देते हैं अपने, तभी वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टॉक, ठीक है। अब मर्जर चार प्रकार के हो सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, एक वर्टिकल मर्जर होता है, एक कॉन्ग्रेनिक मर्जर होता है, कॉन्जेनेरिक मर्जर होता है, और एक कॉन्ग्लोमरेट्स मर्जर होता है। कॉन्ग्लोमरेट्स मर्जर और कॉन्जेनेरिक मर्जर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? इट इज़ द मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी, ठीक है। कम्पीट इन द सेम इंडस्ट्री, यानी कि कंपटीशन है सेम इंडस्ट्री। मान लीजिए कोई कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मारुति कार की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऐसी टाटा की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका आपस में जो कंपटीशन रखते हैं इनका आपस में मर्जर हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में सेम इंडस्ट्रीज होंगी आपस में मर्ज, वर्टिकल में सेम इंडस्ट्रीज ही होती हैं। इट इज़ द मर्जर विच टेक प्लेस अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ टू विच आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्रीज बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वर्टिकल मर्जर में सेम इंडस्ट्री तो होती है पर जो स्टेज है, जैसे मान लीजिए मारुति की एक कंपनी है, उसमें मारुति की एक कंपनी है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, रॉ मटेरियल को असेंबल करके कार बना रही है। एक कंपनी का यही काम है कि भैया वो रॉ मटेरियल को असेंबल करके कार बनाती है। एक कंपनी का ये काम है। दूसरी कंपनी का क्या काम है? वो क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है उन कंपनियों को जो असेंबल करके कार बनाती हैं। तो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी,
और जो असेंबल करके रॉ मटेरियल को असेंबल करके कार मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी। अब सेम इंडस्ट्री हो गई भाई, वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है और वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, पर जो स्टेजेस हैं वो अलग हैं, जो स्टेजेस हैं वो अलग हैं। एक रॉ मटेरियल दे रहा है और एक उसको असेंबल करके बना रहा है। तो ऐसी दो कंपनियों का जब मर्जर होता है तब उसको वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री तो सेम होती है पर स्टेजेस अलग अलग होती हैं। समझ में आई। एक होता है कॉन्जेनेरिक मर्जर। इसमें क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ मर्जर where two companies are in the same or related industries but do not offer the same product but related product। यानी कि सेम इंडस्ट्रीज है पर सेम प्रोडक्ट नहीं देती, प्रोडक्ट देती हैं सिमिलर, जिससे आपको सिनर्जीज मिले फॉर मर्जर, आपको दूसरी मार्केटिंग मिले, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिले, आपको मतलब सेम इंडस्ट्रीज में आपको दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपको अपने प्रोडक्ट को रीसेल करने में, आगे बढ़ने में उसमें मदद मिलती है। ठीक है। एक होता है कॉन्ग्लोमरेट्स मर्जर। ये होता है बिल्कुल जब डिफरेंट टाइप अनरिलेटेड बिजनेस का, अनरिलेटेड कंपनीज का आपस में मर्जर होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। हॉरिजॉन्टल मर्जर, कॉग्नाइजरिंग और कॉन्ग्लोमरेट्स मर्जर। ये मर्जर 4 तरीके के होते हैं। जब आपसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज पूछेगा तो आपको ये सारी डिटेल देनी होगी। इतना ही दे दोगे तो बहुत रहेगा। ठीक है, मर्जर आप 4 पार्ट बनेंगे मर्जर के। ठीक है, उसके बाद आता है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है, डीमर्जर जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो गई है और वो समझ नहीं रही है, तो आपने क्या करा, मालिक तो एक ही है पर आपने क्या करा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, वो होता है डीमर्जर। इट इज द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन विच द एंटिटी बिजनेस ऑपरेट्स आर सेग्रीगेटेड इनटू वन और मोर कंपोनेंट्स। यानी कि कई हिस्सों में एक कंपनी को ही बांट दिया जाता है, उसके काम को बांट दिया जाता है, जिससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। ठीक है। रिवर्स मर्जर क्या होता है, यदि कोई प्राइवेट कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो वो क्या करेगी, किसी बिना आईपीओ लॉन्च करे किसी पब्लिक कंपनी को क्या करेगी, मर्ज कर लेगी अपने में, तो वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। आपने उल्टा, जनरली क्या होता है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को टेक ओवर और मर्ज करती हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स मर्जर में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, कोई छोटी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को अपने अंदर मर्ज करती है, जिससे उसको आईपीओ लॉन्च नहीं करना पड़ता और वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग्स कंपनी में से बेचती है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग, मान लीजिए कोई कंपनी है उसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग्स हैं, तो जब गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर दे मार्केट में, उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेलिंग और liquidating an assets subsidiary, it is also known as। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जब गवर्नमेंट किसी कंपनी में से अपनी डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी शेयर होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देती है मार्केट में, उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। टेक ओवर आपको पता ही है, टेक ओवर यानी कि ये 2 तरीके से होता है, एक फ्रेंडली टेक ओवर होता है, एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। फ्रेंडली टेक ओवर यानी कि जब एक कंपनी की मैनेजमेंट ने दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपसी सहमति से एक कंपनी का दूसरी कंपनी में टेक ओवर हो गया, उसको आप फ्रेंडली टेक ओवर बोलेंगे। पर हॉस्टाइल टेक ओवर में यानी कि आपने जबरदस्ती, हॉस्टाइल यानी कि आपने किसी कंपनी को जबरदस्ती टेक ओवर करा, और कंपनी का मालिक आप कब बनते हैं, जब आप उसकी शेयर होल्डिंग्स अपने नाम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास शेयर होल्डर्स होंगे। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 ही शेयर्स है, तो जिसके पास 5 या 6 शेयर्स होंगे वो कंपनी का मालिक होगा। कंपनी में ऐसे नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के नाम कर दी कंपनी, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं उसकी कंपनी होती है। तो क्या होता है, इसमें टेक ओवर में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप किसी कंपनी की इससे एक साल में इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स नहीं खरीद सकते। ये बैरियर लगा रखे हैं एक्ट ने, टेक ओवर एक्ट ने, कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में एक साल में या कुछ टाइम पीरियड में इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग्स नहीं कर सकता। वो इसीलिए लगा रखे हैं क्योंकि यदि भैया शेयर होल्डर्स ऐसे ही खरीदे जाएंगे तो क्या होगा, उसका टेक ओवर हो जाएगा, उससे कंपनी छिन जाएगी। इसलिए कंपनी टेक ओवर एक्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं। पर जब कोई कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है और किसी
डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी कि खुद अपनी कंपनी के नाम से शेयर ले लिए, फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी के नाम से शेयर ले लिए, ऐसे करके हॉस्टाइल टेक ओवर करती है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसी कंपनी के खरीद लेती है, उसको आप हॉस्टाइल टेक ओवर बोलोगे। टेक ओवर आपको जनरली पता ही है, जब आपने किसी कंपनी को अपने में मिला लिया, अपने में ले लिया, उसका कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर होता है यानी कि दो कंपनियों का आपस में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके या किसी फंक्शन को लेके आपने फाइनेंशियल एक्टिविटी एक साथ करी। मान लीजिए कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है जो कंपनी अकेले हैंडल नहीं कर पा रही, तो आपने किसी दूसरी कंपनी के साथ जो उससे रिलेटेड है, आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया, यानी कि ज्वाइंट यानी कि साथ में मिलके हम ये काम कंप्लीट करेंगे। ज्वाइंट वेंचर कर लिया फाइनेंशियली कि भैया प्रॉफिट होगा तो इतना इतना बटेगा और इतनी इतनी शेयर होल्डिंग्स मैं लगाऊंगा इस प्रोजेक्ट में और इतनी इतनी तुम लगाओगे, ये तय हो गया, तो उसको आप ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है और फंक्शनल बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है। प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को लेके आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया हो, और फंक्शनल बेस्ड भी हो सकता है किसी फंक्शन मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आपने कोई फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपने ज्वाइंट वेंचर कर लिया हो। स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है एनी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज to collaborate with each other in order to achieve certain objectives while continue to remain independent organization is called strategic alliance। यानी कि आपने किसी चीज को, किसी सर्टेन किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी पर्टिकुलर चीज को किसी पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, उसको आप स्ट्रैटेजिक अलायंस कहोगे। यानी कि मदद, किसी की मदद ले लिया, बेसिकली ज्वाइंट वेंचर की तरह होता है, पर ज्वाइंट वेंचर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलायंस यानी कि किसी काम को करने में आपने किसी की मदद ले ली, किसी कंपनी की। फ्रेंचाइजिंग, आपको बताइए कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी में बी डिफाइंड एज एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी ग्रांट्स अनदर पार्टी टू यूज राइट टू यूज ट्रेड name as well as certain business system and process, produce and market goods services according to certain specification। यानी कि हल्दीराम की आपने फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप हल्दीराम का बोर्ड लगा सकते हो अपने होटल के बाहर, और हल्दीराम जो अपना प्रोसेस अपने खाने में, अपने सब चीज़ों में, गुड्स में आप उसकी पैकिंग इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी तरह खाना बना सकते हो, ये सब राइट्स आपने ले लिया है, फ्रेंचाइजी ले लिया, ठीक है। ये आपको पता है। स्लम सेल यानी कि 9 है स्लम सेल। स्लम सेल क्या होगा? स्लम सेल में आपने क्या करा, मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल। स्लम सेल कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू being assigned to the individual assets liability in such sales। यानी कि आपने क्या करा कि भैया हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और आपने बजाय किसी पर्टिकुलर एक एक सामान के वैल्यू अखवा के आप पूरी उससे वैल्यू लें उससे, ठीक है, सेल करें, इसके अलावा आपने क्या करा, भैया सामान उठा के रख दिया कि ये हमारा सामान है, असेट्स लायबिलिटी है, इसके बदले आप हमें इतना अमाउंट दे दो, ठीक है। इसको कहते हैं स्लम सेल। यानी कि एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लीजिए आपके घर में, आपने घर रेनोवेट करवाया और आपके घर में कुछ टूटा फूटा सामान मिला है, ठीक है, कुछ बर्तन है, कुछ फर्नीचर है, कुछ समथिंग लाइक सामान है किचन का, और कुछ बेडरूम्स का, कुछ वैसे ही टूटा फूटा, जैसे अलमारी हो गई, बर्तन हो गए, आपका बहुत सारा सामान होता है घर में, और आपने क्या करा, कबाड़ी को बुलाया कि भैया ये सारा सामान है, उठा के ले जाओ और हमें इतने पैसे दे दो। पुराना कंप्यूटर निकला है, आपका पुराना सामान निकला है, ठीक है, तो आपने अलग अलग वैल्यू ना अखवा के आपने उठा के कि भैया ये सारा सामान ले जाओ, हमें सिर्फ इतने पैसे दे दो। लम सम अमाउंट लेना स्लम सेल कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के अलावा जो मैंने आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट बताई हैं, इस क्वेश्चन के अलावा यदि आप कोई और क्वेश्चन मेरे से ऐसे ही समझना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन, मैं उसका भी आंसर दूंगी ऐसे ही, ठीक है, उसको भी आपको ऐसे ही समझाऊंगी। इसके रिगार्डिंग यदि आप कोई भी क्वेश्चन या फिर आप इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कोई भी दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर
लेके आऊँगी और उस पर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बाय। समझ में आया हो तो बताना, ठीक है।